प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावन हमारे साथ है। खुदावन ने हमारी हिफाजत की, हमें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, रोज़ अपने पाक कलाम से भरता है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावन के नाम को जलाल मिले, हालेलुया। आज हम बहुत ही खूबसूरत खुदावन ने जो कलाम दिया है वो हम सीखेंगे। खुदावन के पाक कलाम की से हम मदद लेंगे और खुदावन की हजूरी को अपने लिए मांगेंगे, हालेलुया। कि जो कुछ हम सीखें हम ना बोले बल्कि खुदावन का पाक कलाम बोले। हम देखते हैं बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं, जेनेसिस से लेके रेवोल्यूशन तक, वो हमारे सीखने के लिए कि हम इन चीज़ों को पढ़ें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसको देखें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इस तरीके से सीख कर इस ज़िंदगी में कैसे बरकतों को रिसीव कर सकते हैं, हालेलुया। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। जब हम गुनाह करते हैं तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंस किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं। हम अक्सर जब लोग खुदावन के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हम जब गुनाह करते हैं तो उस गुनाह से जो हमने किया होता है खुदा हमें माफ़ कर देता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, गुनाह माफ़ हो जाता है लेकिन उसकी जो सफरिंग होती है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें भुगतने हैं, हालेलुया। मैं आज खुदावन के पाक कलाम में से 2 एग्जाम्पल्स निकालूंगी क्योंकि ये बहुत फेमस है। वैसे तो कलाम भरा पड़ा है, अगर हम इसको पढ़ें तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने को मिलेंगी कि आप ब्लेस होंगे और आप सीखेंगे। लेकिन ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक खुदा का बंदा दाऊद बादशाह और एक जो खुदा का बंदा मूसा था, जो लीडर भी था और नबी भी था, हालेलुया। हम सीखेंगे इनकी लाइफ से कि जब इंसान गुनाह करता है तो खुदा उसको माफ़ कर देता है, लेकिन उसने उस गुनाह का जो जुर्माना है वो भरना है। इसी तरीके से हम देखते हैं जिस तरीके से हम इस दुनिया में रहते हुए हम कोई कानून तोड़ देते हैं या कोई लॉ तोड़ते हैं तो उस लॉ में हमारे लिए ये फ़ायदा होता है कि हमें उस लॉ की जो है माफ़ी मिल जाती है, लेकिन हमें उसका फ़ाइन पे करना पड़ता है। जिस तरह आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपने सिग्नल तोड़ दिया है तो वो आपको जेल में नहीं करेंगे, आपको ऊपर कोई ऐसा ब्लेम नहीं होगा या आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फ़ाइन मीन्स सफरिंग, इसमें आपका नुकसान है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमें गुनाह की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो फिनिश नहीं होते। हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे जिस तरीके से अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा ने हमें माफ़ कर दिया पर लोग नहीं हमें माफ़ करेंगे। पहली बात तो है कि लोग जज नहीं है, लोग माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करने का हक खुदा को, ये जिस तरीके से एक जज कोई अथॉरिटी है दुनिया में, मुल्कों में जो अदालतें होती हैं उनमें जज ही फैसला सुनाता है। तो जो हमारा जज है, खुदा ही माफ़ करता है, इंसान नहीं। लेकिन इंसान को भी खुदा ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ हकूक दिए हैं कि ऐसे मुजरमों से ना मिलो या दूर रहो। हम एक दुनियावी कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम खुदावन के पाक कलाम से सीखेंगे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी। हम देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह ने गुनाह किया, देखें हम यहाँ पे देखेंगे खुदावन ने दाऊद को मसा किया, उसको ब्लेस किया, उसने 66 जंगें लड़ी और खुदावन ने उसको वो दौलत दी, वो दुनिया की वो नेमतें दी जो किसी बादशाह के पास नहीं थी, हालेलुया। खुदावन ने उसको तख्त दे दिया, उसकी औलाद को ब्लेस किया, उसके घर में वो हर चीज़ थी जो दूर दूर से लोग आके उसके देखते थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, खुदावन के कलाम में लिखा कि जो इंसान गुनाह करता है खुदावन को गुनाह से नफरत है और खुदावन जो है किसी का तरफदार नहीं है। और खुदावन ने उसको मसा किया, उसको ब्लेस किया, लेकिन जहाँ पे उसने गुनाह किया खुदावन ने उसका गुनाह माफ़ कर दिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी औलाद को भुगतने पड़े, हालेलुया। हम अभी दाऊद का देखेंगे, मैं आपके साथ पढ़ूंगी 2 सैमुएल चैप्टर 11, 2 सैमुएल 11 बाब उसकी 2 आयत।
اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگوں کو بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ علام کی بیٹی بیتشبہ یعنی جو جوہر ہیتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیجا کر اسے بلا لیا، اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ آمین۔ یہ آپ اسٹوری کو تھرو آؤٹ پڑھنا، پورا چیپٹر 11 اور 12 پڑھیں تو آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا، لیکن میں اسٹوری کو شارٹ کروں گی کیونکہ پھر ہماری جو آڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اس کو بلا لیا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک غلط ریلیشن میں چلے گئے، اور خداوند نے ان کو سزا دی، اور پھر خداوند نے اپنے ایک بندے کو، اپنے نبی کو بھیجا۔ خداوند نے اپنے نبی کو جس کا نام ناتن تھا اس کو بھیجا، اور تاکہ اس کو بتائے کہ خداوند اس سے ناراض ہو گیا۔ یہاں پہ خداوند جب ناراض ہوا تو خداوند نے کیا کہا ہم دیکھتے ہیں۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اور اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی۔ جب 100 کے دن پورے ہو گئے تو داؤد نے اسے بلا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی۔ آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اس سے ایک لڑکا ہوا، اور اس کام سے جو اسے داؤد نے کیا تھا خدا ناراض ہوا۔ آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس غلط ریلیشن سے، اس زناکاری سے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، اور ہم آگے جا کے اگر اس کو تھرو آؤٹ پڑھیں چیپٹر 12 میں تو یہاں پہ خداوند کے کلام کی وہ ایک گفتگو چل رہی ہے جس میں خدا کا نبی اور خدا جو ہے وہ داؤد سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے غلط کیا، میں نے تجھے اولاد دی، تجھے بھیڑ بکریاں دی، تجھے پورا شہر تجھے دے دیا، لیکن پھر بھی تو نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا۔ ہم ورس 4 سے پڑھیں گے، چیپٹر 12 اس کی ورس 4 سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکا۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم خداوند کے کلام میں کہ خدا کا جو بندہ ناتن تھا وہ ایک تمثیل کو بیان کر رہا تھا کہ کس طریقے سے خداوند نے یہ تمثیل اس کے لیے کی ہے۔ تو میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ ورس 11 سے کہ خداوند جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ تو خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے ہی خلاف اٹھاؤں گا، اور تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایوں کو دوں گا۔ وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کام کیا، اور میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، ناتن جو ہے وہ نبی تھے اس ٹائم میں جو داؤد کے شاہی محل میں آتے جاتے تھے اور خداوند کا پیغام دیتے تھے، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ خداوند کا کلام کتنا سخت ہے۔ ورس 13 میں لکھا ہے، خداوند سے اس نے گڑ گڑایا، رویا، التجا کی کہ خداوند کو کہے مجھے معاف کر دے کہ واقعی میرے سے گناہ ہوا۔ اس نے اس چیز کا کنفیس کیا۔ ہالےلویا۔ داؤد بادشاہ نے اس چیز کا کنفیس کیا تو خداوند نے بھی اس کو جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ ونس اگین پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش دیا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، اس لیے وہ لڑکا بھی مر جائے گا۔ دیکھیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خداوند کے آگے جو ہے کوئی طرفدار نہیں ہے۔ خداوند جو ہے انصاف کرتا ہے، برابر کرتا ہے۔ خداوند نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر نہیں مرنا چاہتا کیونکہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی جو سزا تھی وہ موت تھی، لیکن خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو نے میرے سے معافی مانگی، میں نے تجھے تو معاف کر دیا، لیکن تیری اولاد مر جائے گی، کیونکہ جو تو نے گناہ کیا ہے اس کی سزا تجھے ملے گی۔ اور اس سے جو سفرنگ ہے، جو ایک عورت شادی شدہ عورت تھی، تو نے اس کو لیا، اس کے آدمی کو مروا دیا، اور وہ بچہ بھی جو اس کا تھا، داؤد کا تھا، اور
तूने ये काम जो इसराइल के घराने में किया तो ये बच्चा भी मर जाएगा। तो हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने इस चीज़ के लिए 7 दिन का रोज़ा रखा और दुआ की कि बच्चा ना मरे ना मरे, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें, वो बच्चा मर जाता है। जब वो बच्चा मर जाता है तो फिर दाऊद बादशाह जो उठते हैं और वो उठ के खाना खुना खाते हैं तो सारे नौकर चाकर परेशान हो जाते हैं कि ये पहले तो बहुत रो रहे थे और 7 दिन से कुछ खाया नहीं था और ये बिल्कुल ऐसे ही लेटे रहे ज़मीन पर और इसका मातम करते रहे। तो हम देखते हैं कि खुदावन ने दाऊद को कहा जो तूने काम किया तू नहीं मरेगा, लेकिन इसकी सफरिंग तेरी औलाद पे आएगी। फिर हम देखते हैं कि आगे दोबारा खुदावन उसका दूसरा बेटा जो देते हैं वो सुलेमान होते हैं और वो आगे से इस तख्त को संभालते हैं। लेकिन खुदावन ने उसको कहा कि जो तलवार है तेरे घर से जुदा ना होगी। अगर आप 2 सैमुएल चैप्टर 13 को पढ़े तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद बादशाह की जो और बीवियां भी थी उनमें से एक बीवी का बेटा और एक दूसरी बीवी का बेटी, वो दोनों भी आपस में गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माओ से सगे नहीं होते, लेकिन बाप जो उनका एक ही होता है, दाऊद होता है। तो वो बहन भाई आपस में इस गलत रिलेशनशिप में जाते हैं। हम देखते हैं आगे कि ये इस किस तरीके से ये तलवार उसके घर पे आती है सिर्फ गुनाह की वजह से, क्योंकि बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। तो इस तरीके से दाऊद घर के घराने में ये मौत आती है, ये लानत आती है। और हम देखते हैं सुलेमान के बाद ये तख्त जो है खुदावन का वादा जो खुदावन ने उसके साथ किया था, तो हम देखते हैं किस तरीके से वो गुनाह की वजह से ले लिया गया। हालेलुया। हम एक और एग्जाम्पल को देखेंगे खुदावन के पाक कलाम से मूसा की। खुदावन ने बनी इसराइल को मूसा के थ्रू निकाला गुलामी के घर से। आप देखें खुदावन ने मूसा को लीडर बनाया, पानियों के 2 हिस्से कर दिए, फिरौन के सामने 10 आफतें, हालेलुया, आसमान से उन लोगों ने वो आफतें आती देखी, वो मुजजात देखे, लेकिन फिर भी वो खुदावन के कलाम से मुकर गए और खुदावन ने भी उनको दिखाया। हम देखते हैं कि जब वो लोग बियाबान में थे और उनको पानी चाहिए था, वो बुड़बुड़ाए और उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए। हम देखते हैं खरूज एक्सोडस चैप्टर 17 और उसकी वर्स 5। खुदावन ने मूसा से कहा लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तू दरिया पर मारा था इसे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे जाकर वहां होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तो उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा और ये लोग पिएंगे। चनाचे मूसा ने बनी इसराइल के लोगों के सामने यही किया। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा कि वो लाठी लेना और उस लाठी से तू होरब के पहाड़ के ऊपर उस चट्टान के ऊपर मारना तो पानी बह निकलेगा। और जो थे मूसा था उसने ऐसा ही किया, लेकिन मूसा से गलती क्या हुई, कहाँ एक बार मारने को कहा था, मूसा ने 2 बार मारी। हालेलुया। हम देखते हैं गिनती नंबर्स चैप्टर 20 और उसकी वर्स 10 में देखते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी बाइबल में से। और मूसा और हारून ने जमात को इस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उन चौपाइयों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, आप सुने देखें, खुदावन जो है मूसा और हारून से क्या कहते हैं, चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया, बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते इसलिए तुम इस जमात को इस मुल्क में जो मैं इनको दिया है नहीं जाने पाओगे। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावन से झगड़ा किया और वो इनके दरमियान कद्दूस साबित हुआ। हालेलुया। वहां पे हम देखते हैं कि खुदावन ने मूसा को और हारून को कहा कि तुम प्रॉमिस लैंड में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने गुनाह किया। खुदावन ने कहा था 1 बार लाठी मारने को और मूसा ने 2 बार लाठी मारी। और मूसा ने जिसके ऊपर वो लाठी मारी वो कौन था? वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। यानी खुदावन ने कहा था 1 लाठी के बारे में। हम इसकी जो है देखते हैं, आप मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 10 बाब, न्यू टेस्टमेंट 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 और उसकी वर्स
4 यहाँ पे लिखा है, और सब ने, मैं वर्स 3 से पढ़ूंगी, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर इनमें अक्सरों से खुदा नाराज ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो। देखें यहाँ पे हमने 2 नबियों के बारे में, 2 खुदावन के लीडर्स थे, बादशाह था, उनके बारे में सीखा कि किस तरीके से उन्होंने गुनाह किया। देखिए कितने बड़े बड़े लीडर्स थे, खुदावन ने इनको बादशाह दी थी। मूसा भी एक बादशाह के घराने में पैदा हुआ और वो बादशाह था क्योंकि वो उनकी फिरौन की बेटी का बेटा था, और उसने बादशाह को छोड़ा, यानी उसके पास कोई कमी नहीं थी। खुदावन ने उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया, खुदावन ने दाऊद को नहीं छोड़ा, खुदावन ने मूसा को नहीं छोड़ा, सिर्फ एक गलती की वजह से कि उसने लाठी एक बार मारनी थी और उसने 2 बार लाठी मारी, और जिस चट्टान पे उन्होंने वो लाठी मारी वो यीशु मसीह थे। आज जब हम गुनाह करते हैं तो हम यीशु मसीह के कानून को तोड़ते हैं, हम अंजील को के कानून को तोड़ते हैं, हम यीशु मसीह को इग्नोर करते हैं। जब हम लोगों में, हम मसीही घरानों में पैदा होते हैं तो खुदावन ने हमें अपने लिए खड़ा किया। खुदावन का कलाम कहता है कि तुम रोशनी हो, जब लोग हमें देखें तो खुदा को देखें। तो जब हम खुदावन को के कानून को तोड़ते हैं तो खुदावन हमारी वजह से शर्मिंदा होता है। जिस तरीके से हमने अभी 2 शमूएल में पढ़ा कि खुदावन ने कहा कि खुदावन के दुश्मनों को तूने कुफर बकने का मौका दिया, इसी तरीके से हम भी खुदावन के कलाम को और अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल से लोगों को कुफर बकने का मौका देते हैं यीशु मसीह की शरीयत पर, क्योंकि हम एक चलती फिरती अंजील है, हम चलती फिरती एग्जाम्पल हैं। तो खुदावन ने यही कहा है कि गुनाह ना करो, गुनाह ना करो, गुनाह ना करो, क्योंकि हम आगे जाके ये भी सीखेंगे कमिंग डेज में कि कौन से गुनाह की जो है, कौन कौन से गुनाह है जिनकी माफ़ी नहीं है। रूह का गुनाह, जान का गुनाह, और कुछ गुनाह जो जिस्म के गुनाह होते हैं, कुछ गुनाह होते हैं बाहर के होते हैं। तो जो जिस्म के गुनाह हैं हम वो भी सीखेंगे और जो दूसरे गुनाह हैं हम वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मूसा को खुदावन ने मना किया, वो प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं हुआ। हालेलुया, वो उन्हीं लोगों के साथ आगे जशवा उनको लेकर प्रॉमिस लैंड में गया था। हालेलुया, और क्योंकि उसने यीशु मसीह का कानून तोड़ा था, उस चट्टान पे मारा जो खुद यीशु मसीह थे। मूसा ने यीशु के कानून को तोड़ा। हालेलुया, इसी तरीके से जो दाऊद था उसने अपने जिस्म का गुनाह किया था। हालेलुया, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस्म का गुनाह और खुदावन के कानून के तोड़ने का गुनाह। जिस तरीके से आप एक ट्रैफिक के सिग्नल्स को तोड़ते हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ते हैं। आप अगर एक मुल्क का कोई भी कानून तोड़ते हैं तो उस गवर्नमेंट में आपको उसका फाइन देना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम इस दुनिया में रहते हुए यही सीखते हैं कि हमने खुदावन के कलाम को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि हम गुनाह ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।